अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आयशा उमर और इस वक्त आप लोग मुझे देख रहे हैं ईमैक्स टीवी पर। बारानी रहमत में आप सभी को खुश आमदीद। हमारी हकीकतन बहुत ही खूबसूरत आयशा उमर हमारे साथ हैं। आयशा, आपकी बातें एक ज़िंदगी का वो सच, वो एक्सपीरियंस जो आज आप इस खूबसूरत प्लेटफॉर्म से शेयर कर रही हैं और तमाम सुनने वाले लोग ये सुनकर यकीनन हैरान होंगे कि हर चमकती चीज़ जो है उसके पीछे ज़रूरी नहीं कि हर चमकती चीज़ ही हो। बिल्कुल। कितनी मुश्किलात होती हैं, कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं। आपकी वालदा ने इतनी मुश्किलात देखी आपको रेस करने के हवाले से। आज आप इस मकाम पर पहुंचकर क्या समझती हैं कि ज़िंदगी का वो टारगेट मैंने अचीव कर लिया जो मैं चाहती थी, या लगता है कि ख्वाबों से आगे जहां और भी हैं? बहुत अभी इश्क के इम्तिहान और मुझे तो लगता है अभी तो कुछ भी नहीं किया, अभी तो शुरुआत है। इतना कुछ है जो अचीव कर सकते हैं। अभी तो प्रोसेस मुझे लगता है शुरू हुआ है। कुछ 1-2 साल पहले तो प्रोसेस शुरू हुआ है, उससे पहले तो बचपना था। अच्छा आयशा, गुस्से वाली हो? अच्छा, ये दो चीज़ें हैं कि एक होता है गुस्सा जो फ़ौरन आता है और फिर ठंडा हो जाता है, और एक होता है जो अंदर रहता है एक ग्रज की तरह। कौन सा गुस्सा ज़्यादा ख़तरनाक होता है? हाँ, ये वाकई एक सवाल है। आप बताइएगा जी कि कौन सा गुस्सा ज़्यादा ख़तरनाक होता है? मुझे लगता है कि जो काफ़ी देर तक रहता है। नहीं, देखो आयशा, डिपेंड करता है कि अगर आप सही हैं और किसी ने आपको गलत साबित करने की कोशिश की, आपको लगा आप हक पर हैं और आपको गुस्सा आ गया कि ये मुझे बार बार कंडेम कर रहा है या कर रही हैं और मैं सही हूँ, आप जवाब दे सकती थी। मगर हालात ना बिगड़ जाएं, सिचुएशन ख़राब ना हो जाए या फासले ना बढ़ जाएं, आपने अगर कंट्रोल कर लिया तो मुझे लगता है कि वो जो खामोशी है उस वक्त एक चुप जो है वो बहुत बेहतर है। वो बेहतर है। आई थिंक वो वॉर ही आपके ईगो से होती है, वो किसी और से जंग नहीं हो रही होती, वो आपके अपने ईगो से जंग हो रही होती है। पता है दुनिया की सबसे मुश्किल जंग कौन सी है? अपने आप से। और तो किसी से कोई जंग नहीं है आप, क्योंकि आप ना किसी को बदल सकते हैं, आप ना कुछ, आप दूसरे पे तो आपका इख्तियार है नहीं। क्यों नहीं है? बदल सकते हैं बाय एग्जाम्पल, पेशेंस के साथ। अगर आप उसको प्यार करते हो तो आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करके कोशिश करो। आपके सवाल पे वापस आए कि मुझे गुस्सा आता है। अच्छा, मैं रिएक्ट बहुत ज़्यादा इमोशनली जल्दी करती थी, एंड वही चीज़ कि जो आपने शायद अपने पेरेंट्स को करते देखा हो। माई मदर ऑल्सो, वो एक बहुत स्ट्रेसफुल पेरेंट थी क्योंकि अकेली हैं, तो हर चीज़ पे ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना, हर चीज़ पे बहुत एंग्शियस हो जाना, ये पहले एक टाइम पे। अब आके शी हरसेल्फ इज़ ऑल्सो एट पीस। तो वो जो इमोशनल रिएक्शन पे कंट्रोल करना है ना, आई एम वर्किंग ऑन दैट। कितना कंट्रोल करने की स्ट्रेंथ पैदा हो चुकी है? हाँ, कोशिश तो कर रहे हैं, और आप जैसे लोगों की बातें सुन के इंस्पिरेशन मिलती है। अभी जो ब्रेक में हम बात कर रहे थे कि वो जो मोमेंट का एक जब्त होता है ना, उसको प्रैक्टिस करना है और वो किसी और के सामने नहीं दिखाना। अच्छा आयशा, अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया कि आप जब छोटी थी तो आपके कज़न्स के कपड़े जो उनकी उतरन थी आप वो पहनती थी। बिल्कुल। लेकिन अब इसी 25 जन को आपको स्टाइल आइकॉन का अवार्ड मिला। आज अगर उन कज़न्स के साथ मेल मुलाकात होती है तो उनका क्या रिएक्शन होता है? ऑफ कोर्स वो बहुत बहुत प्राउड हैं, बहुत खुश फील करते हैं। लेकिन मुझे लगता है रीमा जी कि ये चीज़ें इतनी इस तरह की स्ट्रगल्स ही आप एक इंसान की इंटेग्रिटी या उसकी जो असल में उसका पर्सनालिटी का पूरा एक क्रक्स है उसको फॉर्म करती हैं। मुझे लगता है जिन लोगों ने स्ट्रगल नहीं की होती, जो लोग गुजरे नहीं होते किसी ऐसी पीरियड से, उनको एम्पैथी, एहसास शायद कम होता है या उनको उसमें पहुंचने में थोड़ा टाइम लगता है। आई फील स्ट्रगल मेक्स यू अ सॉलिड पर्सन, एंड जो लोग स्ट्रगल करके उन्होंने कोई चीज़ हासिल की है उनको वैल्यू ज़्यादा होती है चीज़ों की। मैं ये नहीं कह रही कि मुझे ज़्यादा है वैल्यू चीज़ों की, बट मैं चाहती हूँ, आई होप कि मुझे हो ज़्यादा वैल्यू। आई होप कि मेरे अंदर
ग्रैटिट्यूड ज़्यादा हो, आई वॉन्ट दैट। लेकिन मैं कोशिश ज़रूर करती हूँ कि जब मेरे डाउन टाइम्स होते हैं तो मैं ज़रूर उन सारी चीज़ों का शुक्र करती हूँ, क्योंकि अब जैसे लॉकडाउन में नीमा जी बहुत ऐसे दिन गुजरे जब मैं आई फेल्ट वेरी सैड फॉर माई सेल्फ कि मैं अकेली हूँ, ना कोई फैमिली है मेरे पास, ना कोई सिबलिंग्स हैं, मेरे घर पे कोई हेल्प नहीं थी, मेरे हाउस होल्ड स्टाफ नहीं है, कोई कुक नहीं है, कुछ नहीं, मैं अकेली काम कर रही हूँ। एंड देन आई वाज लाइक यू नो आई एम सो ग्रेटफुल कि मुझे ये नहीं फ़िक्र करनी कि मेरा खाना कहाँ से आएगा, या मेरे सर पे छत नहीं है, या मेरा अगले वक्त की रोटी मुझे कहाँ से मिलेगी, यू नो ऑल दोज थिंग्स वो हैं। एंड बस आपको अपना एक वो चेंज करना होता है पर्सपेक्टिव एकदम से कि यू नो यू जस्ट हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग। तो जो अवार्ड भी मिला था मुझे जब 25 जनवरी को, आप जिसकी बात कर रही हैं, मैंने एक स्पीच दी थी जिसमें मैंने तो आई वाज ट्राइंग टू बी ग्रेटफुल एंड प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड, लेकिन मुझे रोना आ गया था उस वक्त। आई थिंक मे बी दे वर टीयर्स ऑफ ग्रैटिट्यूड, शुक्राने के, कि यू नो अब ऐसी जगह पे आ गए हैं जब हर पाकिस्तान का जो टॉप डिज़ाइनर है उसका क्लोजेट, उसका वार्डरोब, उसके कपड़े आपके सामने मौजूद हैं। एंड मुझे यू नो इतनी चॉइसेस हैं, इतना कुछ मुझे मिलता है, इतनी चॉइसेस मिलती हैं, इतने कपड़े मिलते हैं कि यू नो इट्स माइंड बॉगलिंग। और वो किस तरह सिचुएशन पहले क्या थी और अब क्या है, जब उसके बारे में मैं सोचती हूँ कभी कभार, आई एम लाइक बस ये अल्लाह का करम है, यू नो। आयशा, हालात जो आपने फेस किए लाइफ में, क्या कभी महसूस हुआ कि उनकी वजह से आप ज़िद्दी हो गई? ज़िद्दी का क्या मतलब किस वे में? कि मतलब किसी चीज़ की ज़िद कर लेना या चिढ़ना शुरू कर दिया, गुस्सा बहुत ज़्यादा आता हो कि अगर किसी ने कोई बात कर दी तो बर्दाश्त नहीं, अगर ज़िद की ठान ली कि मैंने ये करना है तो मैंने करना है, चाहे वो सही है या गलत है, मैंने करना है। ज़िद्दी नहीं हूँ, ज़िद्दी बिल्कुल नहीं हूँ, स्टबर्न नहीं हूँ, कॉम्प्रोमाइजिंग पर्सनालिटी। 2 मिनट में इन्फ्लुएंस होके मैं वो शुरू में ना भी कर रही होंगी तो 5 मिनट बाद मैं कॉम्प्रोमाइज़ करके कर लूँगी। अच्छा ये ज़िद्दी बताओ। नहीं हूँ, बट मे बी दैट इज़ नेगेटिव ऑल्सो। कुछ चीज़ों की ज़िद होनी भी चाहिए, you know? अच्छा, किस चीज़ की ज़िद? सेहत को अच्छा रखने की। ये तो ज़रूरत है। हाँ, ये तो नहीं, कुछ ज़रूरत लोगों है। में नहीं होता, कुछ लोग शॉर्टकट्स भी चाह रहे होते हैं, कुछ मिल जाए, बट मुझे बहुत ज़्यादा है कि आपने अपना ख्याल रखना है। आई थिंक वो भी उधर ही से आता है कि अपना ख्याल रखना है, अपने लिए सब कुछ करना है। आपका भाई है, वालदा है, मगर कभी ज़िंदगी में महसूस हुआ कि काश मेरी कोई बहन भी होती या बड़ी होती जो कभी मैं कुछ गलत करूं तो कान से पकड़ कर मरोड़ती कि ये गलत है, ये सही है, ये नहीं करना? मेरी एक्चुअली इस तरह की 5 बहनें हैं। और या कभी इंडस्ट्री के अंदर कोई ऐसी शख्सियत जो वाकई बहनों की तरह आपको ट्रीट करती है? बहुत, मेरी ज़िंदगी में बहुत ख़वातीन हैं जो मेरी बहनों क्या माओं की तरह हैं। और मेरी जो बचपन की सहेलियां हैं, फ्रेंड्स, स्कूल की फ्रेंड्स, हमारा ग्रुप है 6 फ्रेंड्स का, वो मेरी बिल्कुल बहनों की तरह हैं। और हम फ़ौरन एक दूसरे को पकड़ते हैं अगर कोई गलत काम कर रहा होता है। एंड हम अभी भी बहुत क्लोज़ हैं बहनों की तरह। वो सब अपनी अपनी फैमिलीज़ में हैं, सबकी शादी हो चुकी है सिवाय मेरे, और सबकी अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं, बट देयर इज़ नो जजमेंट। कभी कोई ऐसी चीज़ नहीं है, बहुत प्यार से और बहुत एक केयरिंग वे में सब एक दूसरे की इस्लाह करते हैं। तो ये आपकी फितरत में है कि आप रिश्तों को लंबा लेकर चलती हैं। बहुत। अगर बचपन की फ्रेंड्स आज भी आपके Best साथ इन टच हैं तो इसका मतलब है कि आपको रिश्तों की कदर है। बहुत और फिल्म इंडस्ट्री के अंदर या टीवी इंडस्ट्री के अंदर ऐसी कौन सी पर्सनैलिटीज़ who are very close to your heart and they are treating you like a sister? देखिए, मारिया और इरम, बिकॉज मैं उनके साथ बहुत साल रही, हमने एक शेयर की लिविंग स्पेस, वो मेरी बहनों की तरह हैं, दोनों माओं की तरह हैं। एंड उसके अलावा एंजलीन, वो भी मेरी बहुत करीब हैं। हिना दिलपजीर, जो दोस्त भी हैं और एक कॉलीग में भी आपकी हैं, सास भी हैं, बेस्ट फ्रेंड भी हैं। मतलब शी इज़ एक और ही उनकी स्पेस है माइंड ब्लोइंग पर्सनालिटी मेरी ज़िंदगी में। उनका एक और ही एक ख़ास कमरा है जो हिना कहती हूँ मैं उनको। हिना के लिए वो कमरा है, उस कमरे में और कोई नहीं आ सकता। उस कमरे में कोई और नहीं आ सकता। अच्छा, ये जितने भी आपने नाम लिए स्कूल फ्रेंड्स के साथ, जाहिर है जब टाइम होगा,
मगर शोबिज़ के अंदर आपकी अपनी एज ग्रुप में आपके अपनी जितनी भी कोलीग्स हैं उनमें से किसके साथ बहुत ज़्यादा मेंटल एक कंपैटिबिलिटी है या अंडरस्टैंडिंग है? अनुषे से बहुत मेरी दोस्ती है। वो बहुत सालों से है। स्वीट हार्ट। बिल्कुल, अनुषे से बहुत सालों से दोस्ती है। अच्छा रीमा जी, हमने जो मेरी जनरेशन की लड़कियां हैं और जो अब यंगर भी जो लौट आया है, मुझे लगता है हम में आपस में बहुत ज़्यादा यूनिटी है एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट एंड आई लव इट। हम एक दूसरे की बहुत, हम हर वक्त नहीं मिलते, इवेंट्स में मिल लिए, अवार्ड शोज़ पे मिल लिए, लेकिन इंस्टाग्राम पे सब एक दूसरे की चीज़ें देख रहे होते हैं, सोशल मीडिया पे, एंड आई थिंक हम बहुत ज़्यादा एक दूसरे को अब सपोर्ट करते भी हैं। कोई किसी के अगेंस्ट कुछ बोलता है तो स्टैंड भी लेते हैं। सो मेरी सबसे है लाइक कुबरा इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन, मोमल से मेरी बहुत दोस्ती है, हानिया से दोस्ती है, क्योंकि हमने बहुत ट्रैवल किया है इकट्ठे और हमने टाइम गुजारा है। माहिरा से मेरी बहुत दोस्ती है, माहिरा ख़ान से। उसके अलावा इफ़ आई कैन थिंक रिसेंटली और भी बहुत, महविश से भी दोस्ती है। सबसे एक बहुत अच्छी मेरी एक कनेक्शन है। सो माहिरा के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया क्योंकि हम सब ने MTV और इंडस म्यूज़िक इकट्ठे ज्वाइन किया था, तो हम सब की जो यूथ है वो इकट्ठे गुजरी। सो वीव सीन ईच अदर ग्रो। सो ऑलमोस्ट आप लोगों को शोबिस के अंदर आयशा 2 डेकेड्स तो हो ही गए, ऑलमोस्ट 16 साल तो हो गए, 16-17 साल, 15 इयर्स, इतना टाइम पीरियड 2004 से अगर आपको 16-17 साल, 16-17 साल। इनफैक्ट आज टीवी पे मेरा पहला जो कराची में प्रोजेक्ट था, जब आज टीवी लॉन्च हुआ था, आज आई रिमेंबर चैनल की लॉन्चिंग का पहला सोप था और उसका नाम था TV3 कराची। ओह माय गॉड, दिस इज़ सो फनी। और वो मेरा पहला प्रोजेक्ट था कराची में, और मैं उसी प्रोजेक्ट की वजह से कराची शिफ्ट हुई थी क्योंकि वो सोप आया था और मारिया वास्ती उसमें मेरी वालदा का कैरेक्टर कर रही थी और दैट्स हाउ आई गॉट टू नो हर। वहाँ से मारिया के साथ दोस्ती हुई। अच्छा, अभी सोशल मीडिया की आपने बात की, क्या कभी ऐसा हुआ कि आपकी, चाहे आपकी कोई दोस्त हो या कोई जान पहचान वाली हो, मगर आपको लगे कि वो जिस बात की फेवर कर रही है वो बात गलत है, इसके बावजूद आपने उसके साथ स्टैंड लिया, या आपने कहा कि खामोशी बेहतर है क्योंकि ये गलत बात पर स्टैंड ले रही है या आर्ग्यू? मैं गलत बात पर स्टैंड नहीं लूँगी, चाहे दोस्त भी हो, और ऐसा मेरे साथ हो चुका है एंड आई हैव सफर्ड, क्योंकि उन्होंने कहा भाई दोस्ती का आपने वो नहीं निभाया, हक नहीं निभाया। तो मैं, अगर बहुत कोई गलत चीज़ हो जिससे दूसरे लोगों को भी नुकसान हो रहा हो, तो मैं उसके लिए पब्लिकली कंडेम भी नहीं करूँगी, लेकिन स्टैंड नहीं लूँगी, और मैं कोशिश ज़रूर करूँगी कि मैं अकेले में या अपनी पर्सनल एक कैपेसिटी में उसकी ज़रूर उसको पॉइंट आउट कराऊँ या चीज़, या उसकी हेल्प करूँ। पब्लिकली शायद मैं डिमीन ना करूँ। बिल्कुल ठीक। पब्लिक, मुझे नहीं लगता कि आपको किसी की भी पब्लिकली इस्लाह करनी चाहिए या बेइज्जती करनी चाहिए। अच्छा, जितने भी आपके दाएं बाएं प्यारे रिश्ते हैं, उनके साथ अगर किसी बात पर नाराज़गी हो जाए तो नाराज़गी में पहल करती हैं या मानने और मनाने में पहल करती हैं? मानने और मनाने में। मान भी जल्दी जाती है? मानने और मनाने में पहल करती हूँ। नाराज़गी, मैं वही तो कहा, मेरा गुस्सा भी हो, मेरी कोई फीलिंग भी हो, वो एकदम, वो बहुत शॉर्ट लिव्ड होती है। मैं फ़ौरन सारे पर्सपेक्टिव सोच लेती हूँ। अब काम इस चीज़ पे हो रहा है कि वो सारे पर्सपेक्टिव्स पहले ही सोच लिए जाए। अच्छा आयशा, इतने सालों से माशाल्लाह आप काम कर रहे हो, वक्त के साथ साथ आपने क्या ऐसी तब्दीली अपने अंदर महसूस की जो आपको लगा कि मुझे बिल्कुल पॉजिटिव ट्रैक की तरफ लेकर जा रही है? इंडिपेंडेंट होना, दूसरे लोगों पे ज़्यादा चीज़ों के लिए डिपेंड ना करना, कि अगर आपको कोई चीज़ नहीं मिल रही किसी एनवायरनमेंट में, तो आप या तो कंप्लेन उसके बारे में करना छोड़ दें, क्योंकि वो आपकी कंप्लेनिंग से नहीं वो चीज़ पूरी हो जाएगी, या आप उसके बारे में ख़ुद कुछ करें। आप एक्टिवली, सो आई थिंक एक्टिवली अपनी सिचुएशन को खुद ही बेहतर करना, कि आप किस तरीके से उस सिचुएशन को बेहतर कर सकते हैं ताकि आपके लिए वो एक फेवरेबल सिचुएशन हो जाए। वो मैंने और बहुत पॉजिटिव चीज़ आपके अंदर देखी कि आप आज की जो लड़कियां हैं उनको बहुत खुश दिली के साथ वेलकम भी करती हैं, और आप ये भी कहती हैं कि जी हमारा ये दौर था, अब ये इनका टाइम है। आप भी ऐसे करें।
मगर लेकिन बहुत सारी ऐसी हैं आयशा हाँ, जो आपसे भी पहले हैं, आपसे पहले से भी हैं, मगर उनके दिल के अंदर नहीं है। वो वुसअत नहीं। तो ये पॉजिटिविटी आपके अंदर कैसे जनरेट हुई? आई थिंक बिकॉज अगर आप इस बात में या मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं, क्या आपको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा एतमाद है कि जो मैं हूँ, जो मेरा काम है, उसकी अपनी पहचान, अपनी रिस्पेक्ट है, कोई किसी के आने से उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा? क्या ये एतमाद, या आपको लगता है कि ऐसा कह देने से मैं लोगों की गुड बुक्स में आ जाऊंगी? दोनों में से कौन सी चीज़? नहीं, गुड बुक्स की बात नहीं है एक्चुअली। खुद एतमादी की जहाँ तक बात है रीमा जी, मैं झूठ बोल रही होंगी अगर मैं कहूँगी कि कोई ऐसे दिन नहीं होते जब आप इनसिक्योर फील नहीं करते और आप ये फील नहीं करते कि वो आपसे कुछ बेहतर कर रहा है और वो अदर पीपल आर डूइंग बेटर देन यू। बहुत से ऐसे दिन होते हैं जैसे जब आपको लगता है कि आप तो बिल्कुल एक लूज़र हैं और आप ज़िंदगी में कहीं नहीं पहुँचे और बाकी सब कुछ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आपने तो वो चीज़ें अचीव ही नहीं की जो आपने सोची थी। मगर ख्वाब मरते नहीं, ऐसे दिन होते हैं, ये ख्वाब मरते नहीं। ये तो आप बहुत मैं कहूँगी कि एक उर्दू का बड़ा प्यारा लफ्ज़ है, कसरे नफ्सी से काम ले रही हैं। नहीं रीमा जी, माशाल्लाह यू हैव achieved most of the things. in the past few days, बल्कि लॉकडाउन में जब आप अकेले अपने साथ इतना टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, बहुत सारे ऐसे दिन गुजरे रीमा जी जब मैंने सोचा कि मैं क्या कर रही हूँ अपनी ज़िंदगी के साथ। ये तो कुछ भी नहीं मैंने किया, मैं तो इतना कुछ कर सकती थी, इतने ख्वाब हैं जो अभी देखने हैं। और सो मे बी वो एक क्वारंटीन की वजह से माइंडसेट बना हुआ था, लॉकडाउन की वजह से, बट ऐसे बहुत दिन होते हैं। फिर आप कहते हैं अच्छा ओके, आप अपनी पॉजिटिव्स पे और अपनी कुछ अचीवमेंट्स पे फोकस करने की कोशिश करते हैं और आप कहते हैं ओके ओके कुछ तो किया है मैंने, चलो शुक्र है, मैं चलो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रही हूँ, मैं उनकी ज़िंदगियों को सस्टेन कर रही हूँ, शायद वो मेरी ज़िंदगी का मकसद था, या दूसरे लोगों की हेल्प कर रही हूँ, शायद वो मकसद था मेरी ज़िंदगी का। जब मैं अगर किसी दूसरे की तारीफ़ करूँ या किसी को अपलिफ्ट करूँ तो आई फील कि वही जो आपने बोला, जब आप इस बात में यकीन रखते हैं कि जो आपकी किस्मत में है वो आपको मिलेगा, वो आपसे कोई नहीं ले सकता, और जो उनकी किस्मत में वो उनको मिलेगा। आप उनके गमों को और उनकी स्ट्रगल्स को नहीं जानते, वो आपके स्ट्रगल्स को नहीं जानते। अगर आप किसी की ज़िंदगी को देख के कहते हैं काश आई वाज लाइक दिस, तो आप उनकी पूरी ज़िंदगी की स्ट्रगल्स का भी सोचा करें कि मे बी यू आर स्टिल बेटर ऑफ देन अदर पीपल्स इनर स्ट्रगल्स। तो मुझे लगता है कि दूसरों की तारीफ़ करने से आप अपने लिए भी एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रहे होते हैं। जैसे वो जो आपने बात की थी कि जो आप बाहर निकालते हैं चीज़ वही वापस आती है आपकी तरफ। मकाफ़ात अमल है, बिल्कुल बिल्कुल। ख्वाब मरते नहीं। आयशा और कितने ख्वाब देखती हैं, इसके बारे में जानेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद।